आप सभी साधकों को प्रणाम। आज हम आसन अभ्यास एवं ध्यान अभ्यास में प्रमुख आसन स्वास्तिक आसन को सीखेंगे। स्वास्तिक आसन बहुत रहस्यमय आसन है और इस आसन की विशेषता प्रत्येक साधक के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी साधक धैर्यपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए सबसे पहले हम स्वास्तिक आसन के लाभ जान लेते हैं कि स्वास्तिक आसन आप सभी साधकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला लाभ है, स्वास्तिक आसन प्राणायाम के लिए सबसे उत्तम आसन है। इस आसन में बैठकर कोई भी प्राणायाम करने में साधक को सहजता होती है, कारण कि इस आसन में आपका गुदा भाग पूरा खुल जाता है, जिससे आपकी श्वास को ऊपर से नीचे की ओर जाने में और नीचे से ऊपर की ओर जाने में बहुत सहजता होती है। हमारे मनीषी महर्षियों ने स्वास्तिक आसन का निर्माण प्राणायाम में सहजता और सिद्धासन के अभ्यास के लिए ही किया था। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी प्राणायाम का अभ्यास आप सदैव स्वास्तिक आसन में बैठकर ही करें और सिद्धासन के अभ्यास से पहले स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करें। दूसरा लाभ है, आप में से बहुत सारे साधक हैं जिनको ध्यान अभ्यास में घबराहट बहुत होती है, जिसका प्रमुख कारण है आपके नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना। कमज़ोर नर्वस सिस्टम के कारण ही आप में से बहुत सारे साधक ध्यान अभ्यास में सही प्रकार से स्थिर नहीं बैठ पाते हैं। वह बार बार अपने शरीर को हिलाते रहते हैं और उन्हें लगता है कि शरीर में झटके लग रहे हैं। ऐसे में साधक ध्यान में बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पाता है। आप में से जिन साधकों को शरीर में झटके लगते हैं और वह अच्छे से स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, वह स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करें। स्वास्तिक आसन के अभ्यास से आपका नर्वस सिस्टम बेहतर होता है। अतः आप सभी साधक ध्यान की शुरुआती अवस्था में स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य कीजिए। तीसरा लाभ है, यह स्वास्तिक आसन हठ योग में प्रथम आसन है। स्वास्तिक आसन सिद्धासन का उपासन भी है। इसलिए आपको सिद्धासन का अभ्यास करने से पहले स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर आप सिद्धासन के अभ्यास से पहले 1 महीने तक स्वास्तिक आसन का अभ्यास कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सिद्धासन को आसानी से लगा पाएंगे। अतः आप सिद्धासन के अभ्यास से पहले स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करें। चौथा लाभ है, अगर आपको ध्यान अभ्यास करते हुए 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है और आपको रीढ़ की हड्डी के आसपास ऊर्जा का बहाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। स्वास्तिक आसन से नाभि के आसपास की सभी छोटी बड़ी नाड़ियां शुद्ध होती हैं एवं मूलाधार की जमी हुई ऊर्जा पिघलकर एक्टिव होती है, जो सुषुम्ना नाड़ी का बंद मार्ग खोलकर उसे एक्टिव करती है। जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी का अवरुद्ध मार्ग खुलता जाता है, वैसे वैसे साधक की रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का बहाव भी बढ़ता जाता है, जो साधक की ध्यान में प्रगति को सुनिश्चित करता है। श्वास पर श्वास के सूक्ष्म वेग से कुंडलनी के आसपास की ऊर्जा पिघलकर ऊपर चढ़ती है, जिससे साधक ध्यान की साधारण स्थिति को प्राप्त होता है। कुंडलनी को खुलने की जगह मिलने पर कुंडलनी सीधी होकर सुषुम्ना का पूरा मार्ग खोलकर ऊपर की ओर चढ़ती है और साधक
ध्यान की विशेष स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे जैसे ध्यान के गहन अभ्यास से साधक की श्वास स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म एवं लंबी होती चली जाती है, वैसे वैसे श्वास पर श्वास के वेग से ऊर्जा एक्टिव होती है। सिद्धासन एवं पद्मासन के बाद स्वास्तिक आसन ही एकमात्र ऐसा आसन है जिससे स्वाभाविक प्राणायाम होता है। यह ऊर्जा का संक्षिप्त वर्णन मैंने आप साधकों को स्वास्तिक आसन की उपयोगिता बताने के लिए कहा है। आप इस विषय की ओर अधिक ध्यान ना देते हुए स्वास्तिक आसन की विशेषता पर ध्यान दीजिए। आपके योग्य हो जाने पर यह सब आपके साथ स्वतः घटित हो जाएगा। पांचवा लाभ है, आप में से बहुत सारे साधक एक ही आसन में लंबे समय तक सुखपूर्वक नहीं बैठ पाते हैं, जिससे आपका ध्यान अभ्यास प्रभावित होता है। यह स्वास्तिक आसन ऐसे आसनों में प्रमुख है जिनको आप बिना सिद्ध किए हुए थोड़े अभ्यास से ही इसमें लंबे समय तक बिना खिंचाव तनाव के सुखपूर्वक स्थिर बैठ सकते हैं। इस स्वास्तिक आसन में बैठने के अभ्यास के बाद आप सिद्धासन को भी आसानी से साध सकते हैं। अतः आपको स्वास्तिक आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम स्वास्तिक आसन को सीख लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैरों को फैला लीजिए। आप किसी भी पैर का इस्तेमाल पहले कर सकते हैं, मतलब कोई भी पैर आप ऊपर अथवा नीचे रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे मैं राइट पैर का इस्तेमाल पहले कर लेता हूं। जब हम स्वास्तिक आसन लगाते हैं तो ये जो आपका पैर है इसको पिंडली और जांघ के बीच में रखते हैं। घुटना, जो घुटने का जोड़ है, पंजे को एकदम उसके साथ में सटाते हैं। उसके बाद में ये जो ऊपर का पंजा है इसको भी इसके बीच में दबा लेते हैं, जांघ और पिंडली के बीच में। इस प्रकार से स्वास्तिक आसन लगाया जाता है। लेकिन आपको शुरुआत में जब आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से स्वास्तिक आसन नहीं लगाना है, नहीं तो आप स्वास्तिक आसन नहीं लगा पाएंगे। आपको क्या करना है, आप जैसे मैंने राइट पैर का इस्तेमाल किया था, आप राइट पैर को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए, ढीला रखिए। अभी आपको घुटने और पिंडली के बीच में इसे नहीं फंसाना है। आपका जो लेफ्ट पैर है इसको आप उठाइए और इसको भी ऊपर रख लीजिए, हल्का रखिएगा इसके बीच में, पिंडली और जांघ के बीच में। उसके बाद में आपका जो नीचे वाला पैर है, राइट पैर जैसे मैंने नीचे रखा था, इसके पंजे को उठाइए और इसको पिंडली और जांघ के बीच में रखना है, घुटने के जोड़ के साथ में एकदम दबा करके, स्टा करके, तभी आपका सही प्रकार से स्वास्तिक आसन लगेगा। जो इस तरफ का आपका पंजा है ये भी घुटने और पिंडली के जांघ और पिंडली के बीच में होना चाहिए, घुटने से एकदम सटा हुआ जोड़ के साथ में। जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा अपना जो पंजा है ऊपर उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पंजा है ये एकदम आपके घुटने के जोड़ के साथ में सटा हुआ होना चाहिए। तो आपका जो स्वास्तिक आसन है वो सही प्रकार से लग जाएगा। हो सकता है कि शुरुआती समय में 2, 3, 4 दिन आपका जो ये स्वास्तिक आसन है ये ना लगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। आप एक हफ्ता भर, केवल एक हफ्ता भर अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप स्वास्तिक आसन को लगा पाएंगे। मैंने आपको इसी वीडियो में कहा था कि जो स्वास्तिक आसन है वो हठ योग में प्रथम आसन है। सबसे पहले इसी आसन का जो है आसनों में अभ्यास किया जाता है, स्वास्तिक आसन का। तो अगर आप स्वास्तिक आसन नहीं लगा पाए तो आप ये समझ लीजिए कि आप सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये उपसिद्धासन है। जैसे मैंने आपको कहा था,
सिद्धासन का अभ्यास करने के लिए पहले इसका अभ्यास किया जाता है, और अगर आप नहीं लगा पाए तो फिर आप सिद्धासन कैसे लगा सकते हैं। और पद्म, मेरा मानना है कि सही तरीके से पद्मासन जो है लगाना वो सिद्धासन से भी कठिन है, सही प्रकार से और लंबे समय तक बैठना। क्योंकि पद्मासन एक ऐसा आसन है जिसमें कि आपके ये जो घुटने हैं ये पूरे ऊपर की ओर मुड़ते हैं, पूरे के पूरे ये जो पैर हैं ये घुटनों से आपके मुड़ जाते हैं, तभी वो नीचे अच्छे प्रकार से ज़मीन पे लगते हैं, नहीं तो फिर उठे रहते हैं। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, आप इसको अच्छे प्रकार से लगा पाएंगे। कोई भी आपको समस्या हो इस स्वास्तिक आसन को लगाने में तो आप मेरे से प्रश्न पूछिए। आप मुझसे प्रश्न कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अथवा आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप मेरे से प्रश्न पूछिएगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ध्यानी के लिए जो ध्यान की उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वास्तिक आसन बहुत आवश्यक है। जैसे एक आसन मैंने सिद्ध करने के लिए कहा था, शरीर सिद्ध करने के लिए कहा था, वैसे ही ये स्वास्तिक जो आसन है ये भी एक ध्यानी के लिए, अच्छे ध्यानी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितने भी प्रकार के प्राणायाम किए जाते हैं नाड़ी शोधन के लिए वो इसी में किए जाते हैं। आप अन्य आसनों में भी जो प्राणायाम है वो कर सकते हैं, लेकिन जितना लाभ आपको इस आसन में प्राणायाम का होगा वो अन्य किसी भी आसन में नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप किसी आसन में अच्छे प्राणायाम के परिणाम चाहते हैं तो वो सिद्धासन और पद्मासन हैं, वो भी तब जब वो आपके सिद्ध हों। अगर वो दो आसन आपने साध लिए हैं फिर आपको स्वास्तिक आसन की आवश्यकता ना है प्राणायाम के लिए। आप उन आसनों में प्राणायाम करेंगे तो आपको पूरे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन मेरे को एक बात का पता है कि आसन को सिद्ध करने के लिए वर्ष भर का समय लग जाता है। इतना आसान ना है आसन को सही प्रकार से सिद्ध कर पाना। तो तब तक आप प्राणायाम के लिए इस आसन का जो है प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में अच्छी प्रगति प्राप्त हो। तो आप सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। आप सभी साधकों को प्रणाम।